सो आपने अभी बताया था कि एंटिला का जो फेसिंग है वो साउथ और साउथ वेस्ट के जो बीच वाला जो जोन होता है, अगर SSW साउथ साउथ वेस्ट, वहाँ फेसिंग मैटर नहीं करता है मैम, वहाँ पर एंट्री गेट नहीं आना चाहिए। जो घर पे घुसते हैं ना मेन एंट्री गेट, वो SSW पे नहीं आना चाहिए। दैट इज इट। वहीं से मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी 4 डायरेक्शन है, करेक्ट? हाँ जी। लेकिन जब हिंदू धर्म की बात होती है, जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो 10 दिशाओं में हम पूजा पाठ करते हैं, और उसमें भी सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की पूजा करी जाती है। वो मैं बेस जानना चाहती हूँ। देखिए नॉर्थ ईस्ट की पूजा जो हो गई, नॉर्थ ईस्ट को पहले पूजा वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम कि वहां पर पूजा बेसिकली क्यों कहा गया है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट भगवान की दिशा है, मंदिर की दिशा है, वहां पर मंदिर रखना चाहिए, शुभ होता है। और नॉर्थ ईस्ट ना भगवान की पहली बात कोई दिशा नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन पे रख सकते हैं आप उन्हें। भैया वो दुनिया बनाया उन्होंने, उनके लिए आप क्या डायरेक्शन बताएंगे। सेकंड चीज ये आता है कि जो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा करना चाहिए और वो भगवान की, ऐसे नहीं है। नॉर्थ ईस्ट टेक्निकली, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ब्रेन का जोन है, ठीक है। वो मेडिटेशन करने के लिए, मेडिटेशन जो वर्ड है वो एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट के लिए, वहां पर हमारा ब्रेन फोकस बहुत अच्छा होता है नॉर्थ ईस्ट में। अगर आप नॉर्मली बैठ भी जाए तो भी तो वहां पर पूजा पाठ या फिर होम हवन इसलिए कराया जाता है ताकि जो मंत्रोच्चारण जो पंडित के थ्रू हम करवाते हैं, तो वो मंत्र हमें प्रॉपरली हमारी बॉडी ग्रैब करे, हम कंसंट्रेट होकर पूजा कर सके या फिर जो भी होम हवन है उसे एग्जीक्यूट कर सके। तो यही रीजन है कि ये कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में करवाना चाहिए। इट डजंट मीन दैट कि आप और कहीं किसी डायरेक्शन पे नहीं करवा सकते हो, हर डायरेक्शन में करवा सकते हो, बट नॉर्थ ईस्ट टेक्निकली लॉजिकली वहां पर अच्छे से कंसंट्रेट आप कर पाओगे, वहां पर फोकस रह पाओगे, इसलिए वहां पर कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था मैम? एक बार मेरा था नॉर्थ ईस्ट में 4 डायरेक्शंस होती हैं, दशो दिशाएं वाला आपका था, ठीक है। हाँ, ये कहते हैं कि 4 डायरेक्शन होती जो मेजर, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, बट फिर भी दशो दिशाएं आपने कहा था, क्यों कहा जाता है। और ये हमारे सनातन में है भी, जैसे कुछ भी पूजा पाठ होता है तो दशो दिशाएं करते प्रणाम, ये वर्ड भी कहा गया है। तो टेक्निकली देखिए 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। सनातन की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके साथ इनके बीच के कार्डिनल डायरेक्शन भी निकाले जाते हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, ठीक है। साउथ और वेस्ट के बीच का साउथ वेस्ट हो जाता है। अब आप बोलेंगे इन चारों को भी ऐड कर देंगे तो भैया 8 होता है जी। ये 10 क्यों बोलते हैं? तो हमारे सनातन की ब्यूटी ये है मैम कि हम किसी को नहीं छोड़ते, हम सबको प्रणाम करते हैं। 4 जो हो गए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उसके साथ साथ कार्डिनल को भी लेते हैं। अब जो दशो दिशाएं आते हैं उसमें आसमान और पाताल को भी आ जाता है। समझ रहे कि दशो दिशाएं चारों तरफ 4 डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन एंड आसमान और पाताल, हम उनको भी पूजते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम पाताल का यूज कर रहे हैं चलने के लिए, और आसमान तो भैया है ही यूनिवर्स का। सो हम लोग बहुत सारी, मैं आजकल रील देख रही हूँ, उसमें गणेश जी की मूर्ति को लेके बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। जैसे कुछ जो वास्तु एक्सपर्ट हैं वो बोल रहे हैं कि गणेश जी की मूर्ति घर के बाहर नहीं लगानी चाहिए या घर में भी नहीं लगानी चाहिए, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ का ऐसा होता है कि लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? सबसे पहले तो ये बताइए। आजकल हो क्या रहा है ना मैम कि अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए हम लोगों के लिए, फॉर्चुनेटली कह लीजिए सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स के लिए, लोग 4 दिन का ऑनलाइन सेशन वर्कशॉप अटेंड करके अपने नाम के आगे एक्सपर्ट जोड़ लेते हैं। एक्सपर्ट भैया 4 दिन का कोर्स करने में इंसान नहीं होता। एक्सपर्ट तब होता है ना जब उसके हाथ से एटलीस्ट 5000 मैप्स गए, तब उसे कहता है एक्सपर्ट। तो जो वास्तु एक्सपर्ट या सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो वीडियो बना रहे हैं ना, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, बहुत लोग लॉजिक लेस बना रहे हैं। अब जैसे आपने कहा कि आपने भी सुना कि गणेश जी की मूर्ति मना कर रहे हैं रखना, ऐसे वैसे। भैया तुम होते कौन हो भगवान को रखने से रोकने वाले? अब कई लोग का कहना ये रहता है कि एक्सपर्ट का कि गणेश जी द्वारपाल नहीं है, हम उन्हें द्वार पे नहीं लगाएंगे। जी। आपकी इंटेंट मैटर कर रही है कि आप गणेश जी को एज अ वॉचमैन देख रहे हो या एज अ अपना देवता या एज अ एक एनर्जी देख रहे हो। इंटेंट हर चीज में मैटर करती है मैम। अगर एक इंसान को पानी का ग्लास भर के हम प्रॉपर अच्छे इंटेंट से दे दे तो वो पानी का ग्लास उसके लिए अमृत जैसा काम करेगा। गलत इंटेंट से दे देंगे ना तो वो पानी पी के इंसान का तबीयत खराब हो जाएगा। ये ब्लैक मैजिक का सीन आता है। तो वैसे ही सेम इंटेंट मैटर करता है भैया कि अगर हम गणेश जी को हम लगा रहे हैं अपने घर के बाहर या फिर अपने घर के द्वार पे, हम इंटेंट देकर लगाए ना उसे प्रॉपरली कि गणेश जी हमारे घर की रक्षा करिए, नेगेटिविटी को दूर रखिए, वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। और ये चीज होता है, मेरे घर में लगे हुए हैं एंट्री पे अभी तक भैया, मेरे को तो याद नहीं जब से मैं होश संभाला हूं कि कुछ गलत चीज आया है। अब आप अगर उसे लगा के देंगे कि नहीं भैया ये द्वारपाल ऐसे ये वो, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटेंट मैटर करती है। तो आप बिल्कुल भी लगा सकते हो, सारे मिथ है, कुछ भी नहीं कि ऐसा नहीं लगाना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल लगाइए। उसमें भी आ जाता है सूंड को लेकर कि लेफ्ट घूमी होनी चाहिए, राइट घूमी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। कुछ नहीं भैया, आप गणेश जी को गणेश जी जैसा देखिए ना, सूंड को क्यों फोकस कर रहे हैं? इंटेंशन मैटर करता है, इंटेंशन मैटर करता है हर चीज में। एक कोई मतलब ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना इंडिया में, हर लोग तो वास्तु में नहीं करते विश्वास, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते।
कुछ लोग करना भी चाहते हैं तो उनको फैक्ट्स चाहिए, साइंटिफिक रीजंस चाहिए। सो ऐसी कोई स्टोरी हुई है कि आपने उसको उसके मतलब विश्वास में बदला हो, उसको बिलीव आया हो वास्तु को लेके? एक फैक्ट्री का केस है, हो गया 6-7 महीना पुराना केस है, बट ये वाला सिस्टम आपने जो बोल रहे थे ना, बिलीव आया, वो वाला मैं बता रहा हूँ। उनके जो सन है, बेटे, वो मेरे क्लाइंट है बेसिकली। उनके फादर और उनके सन मिलके वो फैक्ट्री रन करते थे, पेपर का था, वो पेपर बनता है ना, उसका फैक्ट्री था। गुड़गांव नहीं, नोएडा का बात है, सॉरी। तो वहाँ पर फैक्ट्री विजिट था। अब उनके फादर बिल्कुल अगेंस्ट थे, फैक्ट्री पूरी ऑलमोस्ट बंद होने के कगार में आ चुकी थी, बट फिर भी उनके फादर, हो सकता है बिलीव ना हो, ऐसे किसी को देखिए, मैंने कहा ना कि बोल के बताने से ज्यादा अच्छा कर्म करके दिखा दो, ज्यादा बेटर रहता है। तो उनके बेटे को बिलीव था। उनके बेटे मेरे पुराने क्लाइंट भी, वो किसी मैरिज इशू की वजह से आए थे, तो तब से वो मेरे क्लाइंट थे। तो उन्होंने कहा कि शुभम सर, ऐसे संभालो, और आपको सेकंड चीज ये भी संभालना है पापा को। मतलब भैया वो आपका ड्यूटी है। तो बेसिकली उनके जगह में ये था कि उनका नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होता है वो पूरा डेड हो चुका था। डायग्नाइज मैंने किया, डायग्नाइज करने के बाद पता चला कि भैया नॉर्थ ईस्ट इनका खराब है। उस वक्त तक भी जो अंकल थे, मतलब मेरे क्लाइंट के जो फादर थे, वो एकदम कि हम ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसे वैसे, ये वो, बहुत ऐसे होम हवन करवा लिए हमने, कुछ भी नहीं हुआ, ये वो। मैंने उन्हें उस वक्त एक ही सेंटेंस कहा था कि होम हवन करवाना और प्रॉपरली चीजें करवाने में बहुत फर्क हो जाता है। ठीक है, मैं बोला कि आप कुछ मत करिए, बस वेट करिए सर जी, और कुछ मत करिए। मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा डेड था। अब उनके फादर, हमेशा देखिएगा, जो इंसान कहता है ना कि मैं नास्तिक हूँ, मतलब एग्जाम्पल, भगवान को नहीं मानता हूँ, वो इंसान अंदर ही अंदर भगवान को सबसे ज्यादा मानता है। उसके मन में बस एक डाउट रहता है कि भैया, वो प्रूफ मांगता है कि भगवान है कहाँ, तुम बताओ, तब मैं मानूंगा। तो जब वो वास्तु को कोई नहीं मान रहा है ना, वो टेक्निकली ऐसा नहीं, वो बस प्रूफ मांग रहे कि भैया दिखाओ कुछ क्यों होता है, फैक्ट। हाँ, फैक्ट बताओ, और वो कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो उन्हें मैंने कहा, अब देखिए, वो बिलीव नहीं करते थे वास्तु पे, बट जैसे मैंने नॉर्थ ईस्ट की बात उठाई तो उन्होंने सबसे पहले कहा, हाँ ये तो नॉर्थ ईस्ट ईशान कौन होता है, उनको ये सारा चीज पता है ना कि साउथ ईस्ट फायर का जोन होता है। टेक्निकली वहां पर एक छोटी सी मैंने रेमेडी की थी कि वहां ज्यादा कुछ नहीं किया मैं, क्योंकि देखिए वो एकदम डूबने के कगार में। पहला हमारा मेन प्रायोरिटी है बचाना। अब एक्सपर्ट कोई नॉर्मल जाता है ना, जो नए नए वाले वास्तु वाले, उन लोग, हाँ यहाँ ये तुड़वा दो, वहां वो फुड़वा दो, ऐसे कर दो, ये कर दो, सारा चीज एक, ऐसे नहीं करना है हमें। कभी भी किसी भी चीज का ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है। अगर कोई इंसान डूब रहा है तो सबसे पहले तो भैया हमारा ये ड्यूटी रहेगा कि उसका हाथ पकड़ के बाहर खींचो। सेकंड प्रोसेस रहेगा कि उसको पूरे अच्छे से उसको पोछो, गीला है वो पोछो, नहीं तो तबीयत खराब। तो स्टेप बाय स्टेप। तो भैया वास्तु में पहले ऐसा नहीं कि बस एकदम कुछ कर दो और उनका धंधा फट से स्पाइक हो जाए। पहला स्टेप बचाना उनको, जो डूबने के कगार से। मैंने नॉर्थ ईस्ट में एक रेमेडी की थी उनके। नॉर्थ ईस्ट में मैंने आग की फोटो लगाई थी, फायर की फोटो। तब उनके फादर ने कहा था कि ये तो वाटर का जोन है, फायर क्यों लगा रहे हो। मैं बोला आप तो मानते नहीं हो, बट आपको ये पता। तो बोलते हाँ मैं देखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ, यहाँ वाटर की जोन में आप फायर की फोटो कैसे लगा रहे हो। मैं बोला कि आप बस लगे, प्लीज मेरे उससे चल लीजिए, आपके बेटे ने ना मुझे दिया है पैसे, तो मेरा ड्यूटी है कि मैं सही चीज गाइड करूँ। तो वहां पर मैंने एक आग की फोटो लगाई, उसके पीछे एक यंत्र लगाया, उसमें तंत्र का पाठ आ जाता है, मंत्र उच्चारण वगैरह का, वो दूसरा चीज हो गया। मैंने आग की फोटो लगाई, विद इन 15 डेज उनकी जो डूबने के कगार से जो वो थी वो ठीक हो गई। मतलब उनके पास कहीं से फंडिंग आ गई, जो लोग पैसा रोक रखे थे उनका वो आ गया, लोन्स क्लियर हो गए, थोड़े बहुत लिक्विड मनी आ गया, तो वो लोग काम फिर से स्टार्ट कर दिया। फिर उनके फादर ने मुझे 15-16 डेज में मुझे बुलाया वापस। तो बोले मान गए सर आपको, बट मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया कि आप ये पानी की दिशा हर लोग बोलते हैं, आप यहाँ पर आग लगाकर ही ठीक कर दे रहे हैं। तब मैंने उन्हें फिर लॉजिक समझाया, जो कि हर एक इंसान चाहता है। लॉजिक ये है, जब फायर का मेन काम क्या है, किसी भी चीज को इवोक करना। आग हमेशा ऊपर उठती है, आप देखे भी होंगे फोटो या कुछ भी ऐसे, आग ऊपर, तो किसी भी चीज को इवोक करती है। उनका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पूरा पूरा डेड हो चुका था लिटरली, मतलब नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी खत्म हो गई थी। और जिसे कहते हैं ना हम नॉर्मली ह्यूमन लैंग्वेज में ब्रेन डेड हो जाना। एक इंसान ब्रेन डेड है, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोमा में चला गया। इंसान की अगर ब्रेन काम नहीं करी तो बॉडी भी काम नहीं करेगी। उस फैक्ट्री का ब्रेन ही खराब हो चुका था, ब्रेन डेड हो चुका था, तो फैक्ट्री कहाँ से वर्क करेगी। तो गिरी हुई चीजों को उठाने का काम कौन करेगा, ये वॉकिंग का काम कौन करेगा, फायर करेगा। इसलिए मैंने वहां फायर का लगाया था। और मैंने ये भी क्लियर कह दिया था कि सिर्फ 15 डेज, 15 दिन बाद ये फोटो को यहाँ से हटा देना। ये लॉन्ग टर्म में वो चीज़ फिर प्रॉब्लम हो जाती, फिर वहां पर एलिमेंटल थ्योरी आ जाती कि पानी की जगह फायर कैसे आ गया बोल के। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें उनके फादर बहुत, और आज वो भी मेरे क्लाइंट ने, उनकी एक और फैक्ट्री है, पाइप्स बनती है वहां। कभी उन्होंने मुझे वो खुद ही वही सामने से बोले कि सर ये बनाने वाला, बनने से पहले यहाँ पर आप वास्तु करिए। तो ये होता है। और मैं भी बिलीव करता हूँ कि फैक्ट्स को सामने रखना चाहिए। मैं बिना लॉजिक के तो बात करता ही नहीं हूँ। सबसे पहले चीज तो यही, मतलब एक साइंटिफिक रीजन है होना चाहिए। देखिए कोई भी आपको कुछ बात कहता है ना मैम, तो सबसे पहले आपको पूछना चाहिए क्यों। मेरा मानना ही है। तो जो आपको क्यों का जवाब दे दिया ना, वो है एक्चुअल एक्सपर्ट।
करेक्ट। जिसके पास खुद ही क्यों का जवाब नहीं रहा तो वो क्या है, वो एक्सपर्ट उसको मिटा देना चाहिए सामने से।